हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। कैसी चल रही है पढ़ाई बेटा? मुझे पता है शायद आप लोगों के 11th महाराष्ट्र बोर्ड के कॉलेज के एडमिशन्स अभी प्रोसेस में होंगे, या अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं, तो यू मस्ट बी इन द प्रोसेस। बट बेटा, अगर आपने सोच लिया है कि आपको बायो पढ़ना है, बायो में करियर बनाना है, तो कॉलेज चालू होने का इंतज़ार मत करो, पढ़ाई शुरू कर दो। हम आपके एडवांटेज के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में पोर्शन ऐसे ऐसे भगाते हैं। ओके, दो दो तीन तीन पीरियड में, चार चार पीरियड में पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बस हमारा एक एफर्ट है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, पाँच सर के जो भी फॉलोअर्स हैं, उन्हें हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11 किंगडम प्लांटे। हम लोग पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल के बारे में, है ना। हम लोग टेरिडोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके थे। चलिए, तो इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल कंटिन्यू विथ टेरिडोफाइटा, उसका लाइफ साइकिल का जो मेन पार्ट है उसको खत्म करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, विच इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्मे। इन बायोलॉजी इट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्मे। चलिए, सी, हमने क्या कहा? टेरिडोफाइट्स के जो लीव्स हैं, ओके, उन्हें कहते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, द लीव्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। लेकिन सी, नॉर्मली पत्ते का फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली हमारे आसपास जो प्लांट्स है, जब आप एंजियोस्पर्म्स देखते हो तो उनके लीव्स का एक ही काम है, फोटोसिंथेसिस करना, है ना। लेकिन टेरिडोफाइट्स में एक ट्विस्ट ये हो गया कि वो लीव्स को फोटोसिंथेसिस भी करना है, उनको रिप्रोडक्शन भी करना है ना, उनको फूड को ट्रांसपोर्ट भी कराना है फ्लोएम के थ्रू, है ना। तो बहुत सारे काम भाई, एक इतनी सी जान, इत्तू सा पत्ता, तुम उससे क्या क्या काम कराओगे, है ना। तो नेचर ने क्या बोला, भाई तू एक काम कर, जो फोटोसिंथेसिस करने वाले लीव्स है ना उन्हें अलग कर दिया, और जो रिप्रोडक्शन कराने वाले लीव्स है ना उनको अलग कर दिया। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन कराने वाले लीव्स मतलब क्या? आप यहां पे इमेज में देख सकते हो, इनके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, है ना, जिन्हें हम लोग कहते हैं सोराय। हमने आपको बताया था, दीज आर कॉल्ड एज सोराय। तो ऐसे लीव्स जो सिर्फ रिप्रोडक्शन करते हैं, भगवान ने क्या किया, उन लीव्स को छोटा कर दिया और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, उनको नजदीक लाया और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे कहते हैं स्ट्रोबिलाई। ओके, यू कैन सी दिस, दीज आर द स्ट्रोबिलाई। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू। तो ये एक स्ट्रोबिलस है। स्ट्रोबिलाई का सिंगुलर इज स्ट्रोबिलस। सो दिस इज अ स्ट्रोबिलस, दिस इज अनदर स्ट्रोबिलस। तो स्ट्रोबिलस क्या है? छोटे छोटे स्पोरोफिल्स, वो पत्ते जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको नजदीक लाके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना दिया, विच आर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। आई बात क्लियर में? इतना समझ में आया? ओके, सो आइदर यू कॉल देम स्ट्रोबिलाई और यू कॉल देम कोन्स। ये देखिए, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस फॉर यू। सो दिस इज वन स्ट्रोबिलस। ठीक है, चलिए। अब बेटा, टेरिडोफाइट ग्रुप में अब इसके अंडर भी आपको दो स्पीशीज मिलेंगी। बहुत सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुनोगे, हमने आपको कहा है, हम आपको महाराष्ट्र बोर्ड की तो तैयारी करा ही रहे हैं, लेकिन नीट की भी सारी इंफॉर्मेशन जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है, वो भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। घबराइए मत बेटा, आपको डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप वीडियोस देखिए, उसको फैलाइए और बस मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा ग्रुप में दो कैटेगरी ऑफ स्पीशीज आपको मिलेगी। सिंपल है, सुनिए। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज होमोस्पोरस। आई रिपीट, होमोस्पोरस। अब मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। अब होमोस्पोरस मतलब क्या? इनके अंदर एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, सारे के सारे स्पोर्स सेम टाइप के हैं। होमो का मतलब ही है सेम, तो होमोस्पोर्स बनाने वाली स्पीशीज को कहेंगे होमोस्पोरस, राइट। तो सारे के सारे स्पोर्स होमोस्पोर्स है। अब ये होमोस्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो दे डेवलप इनटू अ गैमेटोफाइट। ये हमने पढ़ा है ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब स्पोर्स डेवलप होंगे, तो जब वो जर्मिनेट होंगे, तो उसमें से जो प्लांट बॉडी बनेगी उसे कहते हैं गैमेटोफाइट। तो देखिए, यहां पर ये जो बॉडी बनेगी, दिस इज अ गैमेटोफाइट।
अब मैंने आपको बताया गैमेटोफाइट मतलब क्या, वो प्लांट बॉडी जिसके ऊपर गैमीट्स बनेंगे, है ना। अब होमोस्पोरस स्पीशीज में क्या खासियत है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी पे बनेंगे। सो सी, ये जो छोटे वाले आपको दिख रहे हैं ये वाले, दीज आर द मेल सेक्स ऑर्गन्स, और यहां पर जो राइट में दिख रहे हैं थोड़े से बड़े, दीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स मेल गैमिट्स बनाएंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फीमेल गैमिट्स बनाएंगे। मतलब यहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और गैमिट्स एक ही बॉडी में बनते हैं। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं मोनेशियस। देखो, मोनो का मतलब है वन, व्हेन मेल एंड फीमेल organs or gametes are produced in the same body, that body is called as monoecious. इतनी बात आई समझ में। Now, कुछ pteridophytes, very few of them, for example, there are two that is mentioned in your book, Salvinia and Selaginella. I repeat, Salvinia and Selaginella. Now, these are heterosporous. अब होमो मतलब क्या बताया मैंने, सेम, तो हेटेरो मतलब अलग अलग, डिफरेंट, है ना। तो इनके अंदर दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ध्यान से सुनिए। एक जो चिंटू चिंटू छोटू छोटू स्पोर्स हैं, इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि ये साइज में छोटे हैं। और दूसरे, अच्छा, द माइक्रोस्पोर्स विल डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर आगे जाकर जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। और दूसरे स्पोर्स जो साइज में थोड़े बड़े हैं, इन्हें हम कहते हैं मेगास्पोर्स। मेगा मतलब बिग, और मेगास्पोर्स जब डेवलप होंगे तो वो आगे जाके बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो सैल्विनिया और सिलाजिनेला जैसे टेरिडोफाइट्स में माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, एंड दे बोथ आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे बॉडी को हम कहते हैं डायशियस। ओके, डाई मतलब दो, तो मेल अलग बॉडी पे और फीमेल अलग बॉडी पे, क्योंकि वो दो अलग स्पोर्स में से बन रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, एग्जाम्पल इज सैल्विनिया एंड सिलाजिनेला। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए, ये उनका स्ट्रोबिलस है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ स्ट्रोबिलस लुक्स लाइक। मुझे बताओ क्या है ये? एक कोन जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको दिख रहे इसमें छोटे छोटे पत्ते हैं। तो ये पत्ते क्या हैं? स्पोरोफिल्स। मैंने कहा ना, इनके अंदर नेचर ने क्या किया, वो छोटे छोटे पत्ते जो सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करेंगे, उनको, उनके पीटियोल्स को छोटा कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, उनको रेड्यूस किया, नजदीक लेके आए और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिसे कहते हैं स्ट्रोबिलस या कोन। ठीक है, चलिए अब इसे थोड़ा एनलार्ज करके बताते हैं। ओके, चलो, अब हमारे सामने एक स्ट्रोबिलस है, एक सिंगल कोन को हमने बाहर निकाला है। ओके, ध्यान से देखो, अब इस स्ट्रोबिलस में जो छोटी पत्तियां होती है, ये देखिए, ये जो छोटी पत्ती आपको दिख रही, दिस इज अ स्मॉल लीफ, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अब आगे देखो, इस माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पे एक कैविटी है, ये दिख रहा है आपको? इस पत्ते के बेस पे एक कैविटी दिखती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आगे चलते हैं, पहले ये देख लो। अब इसी पे ये जो बड़े पत्ते हैं, ये जो बड़े वाले साइज के पत्ते हैं मेरे बच्चों, इसे कहते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगा मतलब बिग, स्पोरोफिल मतलब लीव्स। वेरी इजी, तो बड़ी वाली पत्ती को कहते हैं मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल के बेस पे देखो, इसके बेस पे भी एक कैविटी है, इसे कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या कहते हैं इस कैविटी को? मेगास्पोरेंजियम। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखो अब मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल पिक्चर लेके आया हूं, ध्यान से देखेंगे, एकदम जादुई पिक्चर है ये देखिए, ये सिलाजिनेला जो है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये है इसका माइक्रोस्पोरोफिल और ये है इसका मेगास्पोरोफिल। देखो कितना मेहनत करके पार्थ सर आपके लिए इतनी रियल ब्यूटीफुल इमेजेस आपके लिए ढूंढ के लेके आ रहे हैं। तो सिलाजिनेला नाम का जो टेरिडोफाइट है, ये देखिए, ये इसकी छोटी पत्ती है, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और उसके बेस पे ये जो कैविटी है, ओके, ये वाली, इसको क्या कहेंगे बताइए?
छोटी पत्ती को हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरोफिल, तो यहां पे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये देखिए, ये वाली जो पत्ती है फीमेल वाली, ये पत्ती है मेगास्पोरोफिल, और उसके कैविटी में एक स्ट्रक्चर है जिसे कहेंगे मेगास्पोरेंजियम। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज अ रियल इमेज। आई होप अब आपको कभी भी इस चीज को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ओके, इसके अंदर एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसका प्लॉइडी लेवल होता है 2n। ठीक है, अब मुझे बताइए, जहां पर 2n है, मैंने हमेशा आपको सिखाया है, वहां पे हमें क्या कराना है, मियोसिस कराना है। n में तो कभी मियोसिस नहीं हो सकता ना, तो 2n होगा तो हमें वहां पर क्या कराना है, मियोसिस। तो नाउ दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स will undergo meiosis and they will produce spores which are called microspores. Okay, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेंगे और स्पोर्स बनाएंगे जिन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। ओके, और दिस माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, n, ऑब्वियसली। नाउ दिस माइक्रोस्पोर अब n है, तो अब इसमें हम क्या कराएंगे, n में आप कभी मियोसिस नहीं करा सकते, n का n/2 थोड़ी ना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, n का n ही रहेगा, राइट। तो अब माइक्रोस्पोर्स में हम करा देंगे माइटोसिस, और अब ये डेवलप होके बनेगा मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट का भी प्लॉइडी लेवल है n। यहां तक क्लियर हुआ सब लोगों को? फिर से एक बार बता दूं, देखो, ये जो पत्ता है, छोटी पत्ती, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर एक कैविटी जो है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है 2n, वो लोग अंडरगो करेंगे मियोसिस और बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स जो है n, माइक्रोस्पोर्स अंडरगो करेगा माइटोसिस और वो डेवलप होके बनेगा मेल गैमेटोफाइट। अब सुनिए टेरिडोफाइट्स की एक खास बात, जब मेल गैमेटोफाइट्स यहां पर बनते हैं ना, वो यहां पर नहीं रहते, वो यहां से रिलीज हो जाते हैं, जैसे स्ट्रोबिलस उनको थूक देता है बाहर, थू, ऐसे करके मेल गैमेटोफाइट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट, और वो हवा में सब जगह उड़ते हैं, और उड़ते उड़ते वो कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। मान लीजिए इसी स्ट्रोबिलस के ऊपर ये माइक्रोस्पोर्स आके बैठ गए, है ना, हवा में है ना, तो कहीं पर भी जाके सेटल हो सकते हैं ना आसपास। तो मान लीजिए कुछ माइक्रोस्पोर्स इसी के ऊपर आके सेटल हो गए। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अब हम फीमेल पार्ट की तरफ आते हैं। देखो ये वाली जो पत्ती है, इसको हम लोग ने कहा था मेगास्पोरोफिल। अब उसके बेस पे एक कैविटी है जिसे कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओके, अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी आप देख सकते हैं ये सेल्स हैं, देख सकते हैं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसका भी प्लॉइडी लेवल है 2n। यहां पे था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पे मेगास्पोर मदर सेल, तो इसके अंडर भी होगा मियोसिस, जहां पे 2n है वहां पे मियोसिस कराएंगे, एंड यहां पर दे विल प्रोड्यूस मेगास्पोर्स। ओके, तो अब मियोसिस के बाद प्लॉइडी लेवल हो जाएगा n। नाउ दिस मेगास्पोर्स विल फर्दर अंडरगो माइटोसिस, जहां पर n है वहां पर माइटोसिस होगा, एंड इट विल डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट अगेन विथ प्लॉइडी लेवल n। माइटोसिस में कभी भी प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होती। प्लॉइडी लेवल चेंज होती है सिर्फ दो प्रोसेस में, एक फर्टिलाइजेशन और एक मियोसिस, बाकी कहीं भी प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, ये बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। अब और एक खास बात, अब फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना मेरे बच्चों, वो यहां से रिलीज नहीं होता, वो प्लांट बॉडी पे रिटेन होता है। खाली जो मेल गैमेटोफाइट है वो यहां से हवा में रिलीज हो जाता है, पर फीमेल गैमेटोफाइट यहीं पर इसी प्लांट बॉडी के अंदर ही पड़ा रहेगा, रिटेन होगा, क्योंकि आगे का जो भी फर्टिलाइजेशन होना है, जाइगोट बनना है, डेवलपमेंट होगा, वो इसी के अंदर होगा पहले इनिशियली। ठीक है, तो इनिशियली वो यहां से गिरता नहीं है। इतनी बात समझ में आई? चलिए इसको आपको थोड़ा और डेवलप करके बनाते हैं। देखिए, अब जब माइक्रोस्पोर्स जो मेल गैमेटोफाइट है, जब वो रिलीज होते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग, जब वो रिलीज होते हैं तो रिलीज होने के बाद उनमें डेवलपमेंट चालू होता है, उनमें माइटोसिस चालू होता है।
ओके। और माइटोसिस चालू होने के बाद ओके इनके अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स। देखिए ये बने मेल गैमीट्स, इन्हें हम कहते हैं एंथेरोजॉइड्स। दीज आर द मेल गैमीट्स, है ना। जैसे ही वो रिलीज हो जाता है उनके अंदर माइटोसिस होने लगता है और वो बना देते हैं मेल गैमीट्स जिन्हें कहते हैं एंथेरोजॉइड्स, राइट। अब मान लीजिए ये एंथेरोजॉइड्स वाले जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है विद द एंथेरोजॉइड्स इनसाइड, वो यहां पर आके बैठा है, हवा में उड़ते उड़ते वो वहां पर आकर बैठा है। चलिए अब बात करते हैं फीमेल की, है ना। अब फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर भी डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर भी डेवलपमेंट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये देखिए ये बन गया आपका डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ये हो गया आपका डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं हम इन्हें क्या कहते हैं बताइए, हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था सेम। द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्कीगोनिया, ओके। द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्कीगोनिया। देखिए इसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है और इसके अंदर होंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जिन्हें कहते हैं आर्कीगोनिया। आपको ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, देखिए ये आर्कीगोनिया का ओपनिंग है, दीज आर द ओपनिंग्स ऑफ आर्कीगोनिया। और आपको ये स्टार शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द राइजॉइड्स। अब राइजॉइड्स क्यों हैं? जब फर्टिलाइजेशन होगा अंदर जाइगोट बनेगा, डेवलप होगा, फिर ये प्लांट बॉडी से रिलीज होगा, तो जब वो नीचे गिरेगा तो अटैचमेंट के लिए उसके पास होंगे राइजॉइड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एब्सोल्युटली क्लियर? यस, ओके। तो ये है हम ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा देखिए। जब हमने क्या कहा था, दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। तो जब बारिश गिरता है इस ट्रोबिलाई के ऊपर, मान लीजिए, चलिए आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देते। मान लीजिए बारिश की बूंदें इस ट्रोबिलाई पर गिरी, छपक छपक पानी गिर रहा है, तो अब ये जो मेल गैमेटोफाइट्स यहां पर चिपके हैं उनके एंथ्रोजॉइड्स निकलकर उस पानी में बैठ जाते हैं। दे जस्ट सिट इन दैट वाटर, उस पानी की लेयर में वो आ जाते हैं। अब ये पानी की लेयर ऐसे फैलते 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 ये अल्टीमेटली आएगी इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। देखिए यहां पर, तो अल्टीमेटली ये एंथ्रोजॉइड्स आएंगे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है आर्कीगोनियम, और हमने पढ़ा था ना ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए यहां पर ये है आर्कीगोनियम, और इसके अंदर पड़ा है हमारा एग सेल, दैट इज अ फीमेल गैमेट। तो अल्टीमेटली एंथ्रोजॉइड्स आर्कीगोनियम के अंदर जाएंगे और वो उसके अंदर पड़े एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन, और इनके फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सिनगैमी। When the anthrozoids go and fuse with the egg cell in the archegonia, we call it syngamy. Are you understanding? अब देखिए क्या होगा, सिनगैमी के बाद, आफ्टर सिनगैमी, ओके, अब इसके अंदर ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट है, अब इसके अंदर शुरू होगा माइटोसिस, ये देखिए, एंड नाउ दिस जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय माइटोसिस। तो ये इसका इनिशियल स्ट्रक्चर है जब उसने डिवीजन चालू किया है, और फिर वो और डिवाइड होके यू नो द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो। ये देखिए अब यहां पर ये बन रहा है एम्ब्रियो, ये बन रहा है एम्ब्रियो, और वो यहां से आगे बाहर आएगा, इस ओपनिंग से बाहर आएगा, है ना। तो देखिए क्या हुआ, एंथ्रोजॉइड्स फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर गए, उसके अंदर आर्कीगोनियम था, आर्कीगोनियम के अंदर एग सेल था, एंथ्रोजॉइड्स ने एग सेल के साथ फ्यूज किया जिसे कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी से क्या बना, जाइगोट, जाइगोट डेवलप होके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और इस स्टेज में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उस स्टेज में ये फीमेल गैमेटोफाइट यहां से खटक करके टूट के अलग हो जाएगा और ये ऐसे आकर जमीन पे गिर जाएगा। अब इसके अंदर पड़ा है ये एम्ब्रियो और ये है इसके राइजॉइड्स, जिसकी मदद से वो जमीन में अपने रूट्स एस्टैब्लिश कर लेगा एंड इट विल ग्रो इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज हाउ
pteridophytes, they show their sexual mode of reproduction. I hope this is absolutely clear. तो अब यहां पर what are the points to be remembered? ओके, यहां पर याद रखने वाली बात क्या है? पहली बात, फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट. फिर से एक बार देखिए, यहां पर देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट कभी भी यहां से अलग नहीं होगा, खाली मेल गैमेटोफाइट यहां से रिलीज हो जाता है, राइट? देन नेक्स्ट पॉइंट हम क्या याद रखेंगे यहां पर? द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट. देखिए यहां से फिर से एक बार, यही वाला पॉइंट यहां पर देखिए, ये जाइगोट का जो डेवलपमेंट है एंड देन इवेंचुअली एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब इसके अंदर. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट. मतलब क्या? चलिए आपको यहां पर फिर से उस इमेज पे जाते हैं. प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट मतलब क्या? सी, यहां से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट ही नीचे गिर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर सीड नहीं बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन बाहर सीड नहीं बन रहा है. सीड क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज सीड बनने के लिए हमें कवरिंग चाहिए, और कवरिंग के लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स. तो यहां पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, तो सीड का कवर नहीं बन रहा है. फीमेल गैमेटोफाइट ही पूरा नीचे गिर जा रहा है और वो आगे प्लांट में डेवलप हो जाएगा. लेकिन यहां पर इवोल्यूशन आगे बढ़ेगा, मतलब अब इसके आगे जो ग्रुप आएगा उनमें सीड्स बनेगा, और वो सीड्स गिरेंगे और सीड्स में से प्लांट डेवलप होगा. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिस हैबिट, ओके, दिस इवेंट विच इज हैपनिंग इन टेरिडोफाइट्स इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट. मतलब यहां पर सीड नहीं बन रहे हैं, लेकिन सीड बनने की तैयारी हो रही है, जो आपको अगले ग्रुप ऑफ प्लांट्स में देखने मिलेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. यस, तो इसी के साथ हमारा टेरिडोफाइटा ग्रुप यहां पर समाप्त हुआ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो क्रिप्टोगैम्स ग्रुप है प्लांट किंगडम पे, वो यहां पे खत्म होता है, राइट? अंडर क्रिप्टोगैम्स हमने 3 सब ग्रुप्स पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फेनेरोगैम्स. नाउ अंडर फेनेरोगैम्स वी विल स्टडी द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स. उन्हें बायोलॉजी में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म का प्लूरल है, एक ही बात है. जिम्नोस्पर्म्स बोलो, जिम्नोस्पर्म में बोलो, एक ही बात है. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग प्लांट्स, मजा आ जाएगा. देखो कैसे डेवलपमेंट हुआ. थैलोफाइटा पानी में थे, फिर उड़ी मार के बन गए ब्रायोफाइटा, वो पानी के आसपास थे, फिर उड़ी मार के बने टेरिडोफाइटा, है ना भाई? टेरिडोफाइटा ने बोला भाई मस्त लाइफ है ना, तो और थोड़े डेवलप होते हैं. तो टेरिडोफाइटा डेवलप होकर फिर आगे बने जिम्नोस्पर्म्स. ओके, अब जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखेंगे. जिम्नोस का मतलब है नेकेड. बोलेंगे सर नेकेड, नंगे नहीं, मैं नंगे बिंगे नहीं घूमते. इनके जो सीड्स हैं वो नेकेड है. मतलब क्या? नॉर्मली जब आप एप्पल खाते हो, आप गुआवा खाते हो, आप चीकू खाते हो, मैंगो खाते हो, तो उसकी सीड, उसके जो बीज हैं वो फ्रूट के अंदर है ना. बाहर फ्रूट है, अंदर सीड है ना. इनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं होता बेटा. ओके, इनके सीड्स ओपन होते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स. सो प्लांट विथ नेकेड सीड्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है. नाउ कितने प्लांट्स हैं पूरी धरती पे? टोटल 70 जेनेरा एंड 1000 लिविंग स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड. चलिए अगर हम इंडिया की बात करें तो आउट ऑफ 70, 16 जेनेरा तो बेटा इंडिया में ही है. हमारे इंडिया में बहुत जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड 53 स्पीशीज, राइट? सो इन इंडिया देयर आर 16 जेनेरा एंड 53 स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, चलिए अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या जाननी है. मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन. एवरग्रीन मतलब क्या? पूरे साल इनमें पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की. ओके, very few gymnosperms are there who shed their leaves, right? So most of them are evergreen. अच्छा, either they are shrubs मतलब छोटे हाइट वाले प्लांट्स, या एकदम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे एकदम गगन को छूने वाले, ओके, वुडी ट्रीज.
तो या तो छोटे छोटे एक्सट्रीम है, या तो छोटे छोटे श्रब्स जैसे मिलेंगे, या बड़ी बड़ी वुडी ट्रीज होंगी, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एवरग्रीन। ठीक है, ये देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म्स में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है साइकस। आप लोगों ने पब्लिक गार्डन्स में या कभी आपके बिल्डिंग के कंपाउंड्स में या रोड से जाते हुए अपने से ये छोटू छोटू प्लांट्स देखे होंगे, इन्हें कहते हैं साइकस। तो साइकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये साइकस जो है वो छोटे हाइट का है, इट्स लाइक अ श्रब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड ये जो आप देख सकते हैं एकदम लंबी लंबी ट्रीज है, ओके, एकदम वुडी ट्रीज है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट। अच्छा, इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब देखो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में तो फ्लावर बने ही नहीं थे। एक्चुअल फ्लावर्स किस में बनते हैं? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई जिम्नोस्पर्म से। तो जिम्नोस्पर्म में एग्जैक्टली फ्लावर नहीं बनते, उनको कोन्स बनते हैं। वो कोन्स को उनके फ्लावर कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। दे आर नॉट एग्जैक्टली फ्लावर्स, दे आर कोन्स, ओके। बट फ्लावर बनने की इवोल्यूशनरी शुरुआत यहां से शुरू हो गई। ठीक है, देन दे प्रोड्यूस नेकेड सीड्स, मतलब देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट्स। ये देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये इसका कोन है। दिस इज अ फीमेल कोन, आगे हम देखेंगे। अब यहां देखिए, इसके कोन में जो एक एक पत्तियां हैं, ये देखिए एक एक जो पत्ती आपको दिख रही है कोन की, इन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं, जो हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ा था। और ये स्पोरोफिल्स के बेस पे, ये देखिए यहां पर स्पोरोफिल के नीचे उसके बेस पे ये ऐसे सीड्स बनते हैं। देखिए अगर मैं उनको अलग करके दिखाऊं, ये देखिए यहां पर, सी दीज आर द सीड्स। ये सीड्स हैं जो इन कोन्स के अंदर बनते हैं, फीमेल कोन्स के अंदर डेवलप होते हैं। देयर आर नो फ्रूट्स, मतलब द सीड्स आर ओपन, दे आर नेकेड। और ये जो हैं, ये सीड्स को ऐसे विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे वो हवा में उड़ के वो डिस्पर्स होते हैं। तो द विंग्स हेल्प टू कैरी द सीड्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, जहां पर वो जर्मिनेट होकर उसमें से एक नया पेड़ बन सके। राइट, सो दीज आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब काफी पुराने, जहां पर सीड्स बनने की शुरुआत हुई पहली बार। सो प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दे प्रोड्यूस नेकेड सीड्स। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, वैस्कुलर प्लांट्स हैं, ऑब्वियसली वैस्कुलर प्लांट्स की शुरुआत कहां से हुई? टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम जस्ट शुरू हुआ और उसके बाद बने जिम्नोस्पर्म्स। तो अभी तक भी जाइलम फ्लोएम डेवलप हो रहे हैं, तो आपको जाइलम मिलेगा, बट जाइलम के सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ मिलेगा ट्रेकिड्स। सी, मैंने आपको क्या कहा था? जाइलम में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकिड्स। सी, दीज आर द वेसल्स। तो आपको वेसल्स नहीं मिलेंगे, खाली ये ट्रेकिड्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एब्सोल्युटली क्लियर। सो द जाइलम कंटेन्स ओनली ट्रेकिड्स। सिमिलरली अगर हम फ्लोएम की बात करें, तो नॉर्मली जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके फ्लोएम में आपको सीव ट्यूब्स मिलेंगे। यहां पे सीव ट्यूब्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ सीव सेल्स मिलेंगे। और यहां पर कंपेनियन सेल्स नहीं होते, कंपेनियन सेल्स के बदले में आपको एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलेंगे। उनका काम खैर वही होता है, दे हेल्प द सीव सेल्स इन देयर फंक्शन, ओके। हाँ, लेकिन जब हम नॉर्मल एक एंजियोस्पर्मिक फ्लोएम की बात करते हैं, तो जो सीव ट्यूब्स है और कंपेनियन सेल्स हैं, उनका ओरिजिन जो है वो एक ही है, लेकिन यहां पर सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स का जो ओरिजिन है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो हैं, ये लंबे लंबे सेल्स हैं, ये सीव सेल्स हैं, और ये जो गोल गोल सेल्स हैं, दीज आर द एल्ब्यूमिनस सेल्स। बस आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है दैट द जाइलम कंटेन्स ओनली ट्रेकिड्स एंड द फ्लोएम कंटेन्स सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी प्लांट बॉडी की। प्लांट बॉडी में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, इट इज अ स्पोरोफाइट, ओके। स्पोरोफाइट इज द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। नाउ अब ऑब्वियसली अब हायर प्लांट्स हैं, अब हम फेनेरोगैम्स में एंट्री मार चुके हैं, तो द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। आप अगर इन प्लांट्स को देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर प्रॉपर डिफरेंशिएशन देख पाएंगे। वैसे डिफरेंशिएशन तो टेरिडोफाइटा से ही स्टार्ट हो गया था, है ना। तो यहां पे आपको प्रॉपर लीव्स,
प्रॉपर स्टेम और प्रॉपर रूट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, रूट्स कैसे हैं? रूट इज टैप रूट सिस्टम। टैप रूट मतलब क्या? देखिए यहां पर एक मेन रूट आएगा पहले, और ये मेन रूट के फिर ब्रांचेस निकलेंगे, तो इस टाइप ऑफ रूट सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब सुनिए, इन जिम्नोस्पर्म्स में आपको रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ध्यान से सुनिए। ये जो प्लांट है साइकस, ओके, अगर आप उनके रूट्स को निकालकर देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो उनके रूट्स दे आर एसोसिएटेड विथ ब्लू ग्रीन algae। यू नो ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा हुआ है। ये ब्लू ग्रीन algae साइकस के रूट्स के अंदर घुस के रहते हैं, तो ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं कोरलॉइड रूट्स। क्या बोलते हैं उन्हें? कोरलॉइड रूट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ये देखिए यहां पर हमने एक कट सेक्शन लाया है, ये जो है ये साइकस का रूट है, ये उसका रूट का एक कट सेक्शन है, उसके अंदर ये जो ग्रीन पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस ग्रीन पार्ट, दिस इज ब्लू ग्रीन algae जो उसके रूट में रहता है। अब क्यों रहता है मेरे प्यारे बच्चों? ये है symbiotic association where two organisms live together and they both benefit each other. Are you getting my point? अब कैसे बेनिफिट हो रहा है? सी प्लांट्स को प्रोटीन्स चाहिए, प्रोटीन्स के लिए उन्हें नाइट्रोजन चाहिए, तो जो प्लांट्स हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, वो नाइट्रोजन को ट्रैप नहीं कर सकते, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae उनके रूट्स में रहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वो नाइट्रोजन को ट्रैप करके उन्हें नाइट्रेट्स बनाकर वो लोग उन्हें जिम्नोस्पर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। बदले में जिम्नोस्पर्म्स उन्हें फूड देते हैं, उन्हें अपने रूट्स में शेल्टर देते हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। तो दिस रूट्स ऑफ साइकस which show association with blue green algae are called coralloid roots. I hope this is clear. Now there is one more example जिसे कहते हैं पाइनस। Again it's a gymnosperm. अब इनके रूट्स में फंगस के साथ एसोसिएशन है। जैसे साइकस के रूट्स में ब्लू ग्रीन algae रहते हैं, पाइनस के रूट्स में फंगाई रहते हैं। ओके, एंडोफाइटिक फंगाई, एंडो मतलब उस रूट्स के अंदर रहने वाले, फाइट मतलब प्लांट, एंडो मतलब अंदर, तो इनके रूट्स में एंडोफाइटिक फंगाई रहते हैं एंड दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड माइकोराइजे। ये देखिए यहां पर, मतलब ये जो रूट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, उसके साथ ये फंगाई उनके साथ मिलकर आकर रहते हैं। मेरे बच्चों अगेन दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये जो फंगाई है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके जिम्नोस्पर्म्स को देते हैं, जिम्नोस्पर्म्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड उस फंगाई को देते हैं, राइट। सो दिस एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट इज कॉल्ड माइकोराइजे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब इनकी स्टेम कैसी होती है? द स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट, इरेक्ट मतलब लंबी लंबी बड़ी बड़ी वर्टिकल स्टेम्स हैं। इट इज एरियल, एरियल मतलब काफी ऊंची ऊंची ऊपर जाती है, हवा में होती है। एनीथिंग अबाउट द ग्राउंड इज कॉल्ड एरियल। इट इज सॉलिड, सॉलिड मतलब अंदर से भरी हुई है। इट्स नॉट हॉलो, जैसे बांबू हॉलो होता है, इट्स नॉट हॉलो। तो यहां पर सॉलिड का मतलब है अंदर से भरी हुई। ये वो सॉलिड लिक्विड गैस वाला सॉलिड नहीं है, यहां पर सॉलिड का मतलब है अंदर से भरी हुई एंड सिलिंड्रिकल। यू कैन सी द शेप, द स्टेम्स आर सिलिंड्रिकल, इरेक्ट, एरियल एंड सॉलिड, ठीक है। अच्छा और एक चीज, अगर आप साइकस में देखेंगे तो आपको स्टेम में से कोई ब्रांचेस निकलती हुई नहीं दिखेगी। ये देखिए, ये जो है ये साइकस की स्टेम है बेटा, ये उसके लीव्स हैं। इसके लीव्स ना ऐसे क्राउन की तरह ऊपर आते हैं, ऐसे ग्रुप में आते हैं, लाइक अ क्राउन। जैसे एक किंग का जो क्राउन होता है, मुकुट होता है राजा का, ऐसे ऊपर आते हैं क्राउन की तरह। लेकिन इसके स्टेम में देखिए कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। सो इन साइकस द स्टेम इज अनब्रांच्ड। लेकिन वही अगर हम कॉनिफर्स की बात करें, आपने कॉनिफरस ट्रीज के बारे में सुना होगा ज्योग्राफी में, लोअर क्लासेस में, है ना, जो पहाड़ों पे ठंडे इलाकों में जो कॉनिफरस मतलब ऐसे नीडल शेप, ऐसे स्लांटिंग लीव्स होते हैं। क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, दैट्स अ कॉनिफरस ट्री, है ना। तो इनकी जो स्टेम है वो ब्रांचेस, उनमें ब्रांचेस होती है। देखिए आप यहां पर ब्रांचेस देख सकते हैं, these are the branches. So in cycas the stem is unbranched, but in conifers it is branched, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब द प्लांट इज ग्रोइंग इन विड्थ,
उसका डायामीटर, उसका थिकनेस भी बढ़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। ये देखिए, इसके पेरिफेरी में ये लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं कैम्बियम, जो सेल डिवीजन करके इसकी गर्थ को, इसकी विड्थ को बढ़ाता है, इसकी विड्थ को बढ़ाता है। इस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन जिम्नोस्पर्म्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम इज नथिंग बट द लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, नाउ जिम्नोस्पर्म्स में आपको दो तरीके के लीव्स देखने मिलेंगे। द लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, दोनों का शेप अलग है, फॉर्म अलग है, इसीलिए हम इन लीव्स को कहते हैं डायमॉर्फिक। डाई मतलब टू, मॉर्फ, मॉर्फोलॉजी मींस फॉर्म। दे हैव टू डिफरेंट शेप्स एंड टू डिफरेंट फॉर्म्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स। इसे हम लोग कहते हैं द लीव्स आर डायमॉर्फिक। अब कैसे दो टाइप के लीव्स? देखो, द फर्स्ट आर कॉल्ड फोलिएज लीव्स। जो फोलिएज लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, सिंपल नीडल लाइक होंगे, ऐसे सुई की तरह होंगे। आप यहां देख सकते हैं, आइदर दे आर नीडल शेप और दे आर पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली मतलब फेदर जैसे, और कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीफ का मतलब जब एक लीफ ऐसी छोटी छोटी लीव्स में बट जाता है, उसे कहते हैं कंपाउंड लीव्स, और वो थोड़े ऐसे फेदर की तरह दिखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उन्हें कहते हैं पिनेटली कंपाउंड, सिंपल। और इस लीव्स को हम कहते हैं फोलिएज लीव्स। जो ग्रीन कलर के लीव्स हैं उन्हें कहते हैं फोलिएज लीव्स। वो या तो नीडल शेप्ड होते हैं या तो पिनेटली कंपाउंड होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरे टाइप ऑफ लीव्स को हम कहते हैं स्केल लीव्स। अब स्केल लीव्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए, दीज आर द स्केल लीव्स, जो रेड्यूस हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए और चिपके हुए हैं स्टेम को, ब्रांचेस को। इन्हें हम कहते हैं, देखिए यहां पर भी आपको दिखेगा, दीज आर द स्केल लीव्स। दे आर स्मॉल, दे आर मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस मतलब ऐसे पतले पतले लेयर्स की तरह होते हैं, छोटी छोटी लेयर्स होती हैं, एंड दे आर ब्राउन। So there are two types of leaves, the foliage leaves and the scale leaves. Foliage leaves are green, they are needle-like or pinnately compound. Scale leaves are small, membranous and brown in color. I hope this is clear. चलिए अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स नाउ। अगर आप ध्यान देंगे, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जैसे हमने आपके लिए टेरिडोफाइटा इजी कर दिया, जिम्नोस्पर्म्स का भी लाइफ साइकिल हम आपके लिए इजी कर देंगे। ध्यान से सुनिए, ठीक है बेटा। अब ये जो प्लांट्स हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन स्पोर्स कहां पे बनते हैं? उनके जो स्पेशल लीव्स होते हैं उन्हीं में स्पोर्स बनते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो मेल वाला पार्ट है, जो लीव्स लाइफ स्ट्रक्चर है, जो स्पोर्स बनाता है, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल वाले लीफ को कहते हैं मेगास्पोरोफिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये लीव्स ऐसे, जैसे हमने टेरिडोफाइटा में देखा, ये लीव्स भी स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए है, स्पोर्स बनाने के लिए। तो इन्हें भी कॉम्पैक्ट करके ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं, दिस इज अ मेल कोन विच इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स, और ये जो दूसरी इमेज आप देख रहे हैं, दिस इज अ फीमेल कोन विच इज मेड अप ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। बेटा इतना बढ़िया है, इतना ब्यूटीफुल है, और पार्थ सर ने इतना फैंटास्टिक एनिमेशन बनाया है आपके रिक्वेस्ट पे। बेटा जिंदगी में जिम्नोस्पर्म्स की लाइफस्टाइल नहीं भूलोगे आप लोग। इतना सिंपल कर देंगे आपके लिए, इतना सिंपल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। प्लीज 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 हमें मोटिवेट कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो ये मौका सबको दीजिए, ठीक है। चलिए, मान लीजिए ये एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। आई टोल्ड यू द डोमिनेंट बॉडी इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको दो कोन्स दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो होती है वो डोमिनेंट होती है। कैसी होती है? डोमिनेंट होती है, एंड इट इज वेल एडेप्टेड। देखिए मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, द स्पोरोफाइट बॉडी इज वेल एडेप्टेड टू xerophytic कंडीशंस। विच कंडीशंस? xerophytic कंडीशंस। मतलब क्या बेटा? xerophytic का मतलब है वेरी ड्राई। सी क्या हुआ, जब इवोल्यूशन हुआ तो टेरिडोफाइटा जमीन पे आ गए, लेकिन वो पानी वाली जमीन पे, आजू बाजू में पानी, इवन ब्रायोफाइटा उन्हें पानी चाहिए था।
लेकिन जब इवोल्यूशन होके जब जिम्नोस्पर्म्स बने ना बेटा, ये बंजर जमीन पे आ गए जहां पे पानी की कमी थी। ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स ना जनरली आपको दो एरिया में दिखेंगे, या तो एकदम ड्राई एरियाज में जहां पे पानी की कमी है, या एकदम पहाड़ों पे जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो रहता है। द कंडीशन इज वेरी 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 फ्रोजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इनमें ऐसे फीचर्स आ गए कि ये अपने आप को ऐसे ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव करा सकते हैं। सो वी से दे आर वेल अडेप्टेड टू ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस। नाउ हाउ आर दे वेल अडेप्टेड टू ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस? देखिए ध्यान से सुनिए। इनका पहली बात तो इनके पत्तों पे एक थिक क्यूटिकल हमने डाल दिया। क्यूटिकल एक कवरिंग होता है पत्ते के ऊपर जो ट्रांसपीरेशन को कम करता है, जो वाटर को इवेपोरेट होने नहीं देता, क्योंकि पानी कम है, पानी बहुत कम है, तो ज्यादा पानी का ट्रांसपीरेशन वो प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए बेटा, ये सब आपके महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम आपके लिए एफर्ट्स लेकर ये पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली पत्तों के जो प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो उनके पत्तों के सरफेस पे होते हैं, लेकिन दीज प्लांट्स हैव संकन स्टोमेटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संकन स्टोमेटा? ये देखिए, इनके जो पत्ते हैं ना, इनके अंदर कैविटी होती है, और ये कैविटी के अंदर स्टोमेटा बनते हैं। ये देखिए, ये अंदर एक कैविटी है और अंदर स्टोमेटा होते हैं। नॉर्मली दूसरे प्लांट्स के स्टोमेटा ऐसे सरफेस पे होते हैं, यहां पे होते हैं, बट इनके स्टोमेटा अंदर कैविटी में होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड एज संकन स्टोमेटा। आई होप दिस इज क्लियर। सो पॉइंट नंबर 1, जिम्नोस्पर्म्स में स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट प्लांट बॉडी। इट इज वेल अडेप्टेड टू ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस। हाउ? इट हैज गॉट थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। ध्यान से सुनिए। ओके, सी मैंने क्या बोला, इनके जो स्पेशल लीव्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए खास बनाए गए हैं, उनको रेड्यूस करके बना दिया गया है कोन, जस्ट लाइक टेरिडोफाइटा, है ना। तो दो तरह के कोन्स दिखेंगे। नाउ देखो, ये वाला जो कोन है मेरे बच्चों, ये वाला, दिस इज द मेल कोन। मेल कोन जो है वो साइज में छोटा होता है, और ये जो बड़ा वाला कोन है साइज में, दिस इज द फीमेल कोन। बाय द वे, दिस इज द सिंबल फॉर मेल इन बायोलॉजी एंड दिस इज द सिंबल फॉर फीमेल। अगर मैं राउंड करके टेढ़ा एरो बनाऊं तो वो मेल का सिंबल है, और अगर मैं राउंड करके नीचे प्लस बनाऊं तो फीमेल का सिंबल है। ठीक है, सो दिस इज द मेल कोन एंड दिस इज द फीमेल कोन। अब इनके नाम क्या है? मेल कोन इज माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, मेल कोन कैसे होता है? माइक्रोस्पोरेंजिएट। और जो फीमेल कोन है, इट इज मेगास्पोरेंजिएट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द मेल कोन इज माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड द फीमेल कोन इज मेगास्पोरेंजिएट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब मैं अगर इस मेल कोन की, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, ये जो कोन्स हैं वो छोटी छोटी पत्तियों के बने हैं जिन्हें कहते हैं स्पोरोफिल्स। मतलब ये कोन की एक एक पत्ती को स्पोरोफिल बोलते हैं। अब इसके स्पोरोफिल को मैं निकालकर अगर बाहर लेके आऊं, यहां पर देखिए, ये जो स्पोरोफिल है, मेल की पत्ती को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पे, उसके बेस पे एक कैविटी है। ओके, यहां पे अंदर कैविटी होती है, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। आई रिपीट, माइक्रोस्पोरोफिल पत्ती है, उसके बेस पे एक कैविटी है जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इसके अंदर, लेट मी टेक अ कलर, इसके अंदर देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसे टेरिडोफाइटा में था, एंड प्लॉइडी लेवल इज 2n। नाउ दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, चलो अब आप मुझे बताओ, 2n है तो क्या कराएंगे? मियोसिस। दे विल अंडरगो मियोसिस एंड दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर्स, और यहां पर प्लॉइडी लेवल हो जाएगा n, क्योंकि हमने उनका मियोसिस करा दिया, है ना। नाउ दिस माइक्रोस्पोर्स दे विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। ये माइक्रोस्पोर्स ही डेवलप होकर बन जाते हैं पोलन ग्रेन। अगेन द प्लॉइडी लेवल इज n। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पोलन ग्रेन्स को ही हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को ही हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट,
क्योंकि इस पोलन ग्रेन के अंदर बनेंगे मेल गैमेट्स। तो जो स्ट्रक्चर मेल गैमेट्स को कैरी करता है उसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। इतना समझा? चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं। छोटा वाला कौन है? वो मेल का कौन है, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। वो छोटी छोटी पत्तियों का बना है जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पे एक कैविटी है जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। दे अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स विल डेवलप, they will develop and they will form pollen grains. पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं मेल गैमेट्स, दैट इज वाई हम पोलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। चलिए इतना समझ में आया। अब बात करते हैं फीमेल कोन की। देखिए अब अगर मैं फीमेल कोन की एक पत्ती को बाहर निकालूं तो उसकी पत्ती को कहेंगे मेगास्पोरोफिल। क्या कहेंगे? मेगास्पोरोफिल। अब उसके बेस पे भी एक कैविटी है। फीमेल मेगास्पोरोफिल के बेस पे भी एक कैविटी है, तो इसे क्या कहेंगे? मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसे क्या कहेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। जैसे यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वहां पर होगा मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज 2n। अब इसके अंदर होगा मियोसिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? चलिए अब आगे की बात करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ गया होगा, बिकॉज आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा तो आगे का समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बेटा ये है फीमेल का मेगास्पोरेंजियम जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। वो मेगास्पोरेंजियम डेवलप होके बन जाता है ओव्यूल। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है इसे कहते हैं ओव्यूल। अब ध्यान से देखिए, इस ओव्यूल के अंदर एक सेल्स का मास होता है। ध्यान से देखेंगे यहां पर, चलिए बना देते हैं। इस ओव्यूल के अंदर, जस्ट लेट मी टेक कलर, चलिए ओके, एक सेल्स का मास, इसके अंदर पूरे सेल्स भरे हुए, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को, इस सेल्स के मास को हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहेंगे? न्यूसेलस। ध्यान से सुनिए, इट इज नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यूसेलस। इट इज अ मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। अब इस ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग है इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। लेट मी जस्ट कलर इट फॉर यू, ओके 1 मिनट। ये देखिए, हां ये वाली जो कवरिंग है, दिस वन, दिस कवरिंग अबाउट द ओव्यूल, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। अब ये इंटेग्यूमेंट्स आगे जाके बन जाता है सीड कोट। समझ रहे हैं? जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे हमने बोला था ना, दिस इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। वहां पर फीमेल गैमेटोफाइट गिर गया था, सीड नहीं गिरा था, क्योंकि सीड बना ही नहीं, क्योंकि वहां पर ये कवरिंग था ही नहीं। अब यहां से सीड बनना शुरू होगा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे बगीचे के फूलों, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब सुनिए, यहां पर अपर एंड में एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। और इसके ऑपोजिट एंड को, मतलब ये वाले एंड को हम कहते हैं चलाजल एंड। क्या कहेंगे? चलाजल एंड। मतलब दो पोल्स हैं, इस तरफ ऊपर वाले पोल को हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, क्योंकि इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल, और जो नीचे वाला ऑपोजिट एंड है उसे हम लोग कहते हैं चलाजल एंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखिए क्या होगा। अंदर जो मास ऑफ सेल्स है उसे हमने कहा था न्यूसेलस। क्या कहा था हमने? न्यूसेलस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब आपको पता है क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो न्यूसेलस के जो सेल्स हैं, ओके, ये जो न्यूसेलस के सेल्स हैं, इसका एक सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का एक सेल ये डेवलप होगा इनटू मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इट विल डेवलप इनटू अ मेगास्पोर मदर सेल। उसकी प्लॉइडी लेवल है 2n।
अब इस मेगास्पोर मदर सेल में 2n है तो क्या कराएंगे, मियोसिस, एंड इट विल डेवलप इनटू 4 मेगास्पोर्स। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ओके, इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल डेवलप इनटू 4 मेगास्पोर्स। अब आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, यहां पे क्या होगा, इसमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचेगा, एंड दैट 1 मेगास्पोर, और व्यू कौन सा, अब देखिए यहां पर ये वाला जो है मेगास्पोर मदर सेल, मान लीजिए अब ये निकल गया, अब इसने डिवाइड करके ये बना दिए 4 मेगास्पोर्स, ये ऐसे 4 मेगास्पोर्स बना देगा। तो अब ये जो माइक्रोपाइलर एंड वाला मेगास्पोर है, ये वाला, ये बचा रहेगा, बाकी के तीनों डीजनरेट हो जाएंगे। मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाला जो मेगास्पोर है, ये माइक्रोपाइलर एंड वाला है और ये चलाजल एंड वाला है। तो चलाजल एंड वाले तीनों मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे, और जो माइक्रोपाइलर एंड वाला एक मेगास्पोर है, नाउ दैट विल डेवलप इनटू अ फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, दैट विल डेवलप इनटू अ फंक्शनल मेगास्पोर। नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर विल अंडरगो माइटोसिस। ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या होगा, ये देखिए हमने क्या कहा, फिर से देखिए, जो मेगास्पोर मदर सेल था उसने डेवलप होके 4 मेगास्पोर्स बनाए। अब उसमें से ये 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे। अब अंदर बचा एक फंक्शनल मेगास्पोर। अब देखिए क्या होगा, दिस फंक्शनल मेगास्पोर विल अंडरगो माइटोसिस। बेटा ये खतरनाक माइटोसिस अंडरगो करता है, एंड यहां पर वो एक मास ऑफ सेल्स बना देता है। देखिए यहां पर वो एक मास ऑफ सेल्स बना देता है, और इस मास ऑफ सेल्स को बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म। और इसका प्लॉइडी लेवल है n, क्योंकि मेगास्पोर का प्लॉइडी लेवल n है और उसमें माइटोसिस हुई है, तो एंडोस्पर्म का भी प्लॉइडी लेवल होगा n। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स में, उनके फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो पहले जाइगोट बनता है, बाद में एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म उनमें भी आता है, हम आगे देखेंगे, लेकिन बाद में। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में पहले एंडोस्पर्म बन जाता है। तो वी से फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल इज 3n, क्योंकि वहां पर ट्रिपल फ्यूजन होता है, हम आगे पढ़ेंगे। वहां पर एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मीट करके ट्रिपल फ्यूजन होता है वहां पर। ओके, तो वहां पर एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल इज 3n, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल इज n। ये आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखना दो चीज। जिम्नोस्पर्म्स में फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड द प्लॉइडी लेवल इज n, एंड यहां पर दिस एंडोस्पर्म इज एक्टिंग लाइक अ फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर बनेगा फीमेल गैमेट, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे और उसके अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। तो 3 पॉइंट याद रखने, इट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंडोस्पर्म एक्ट्स एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, एंड एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल इज n। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक्चुअली रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन वी स्टार्ट? सुनिए, सी यहां पर अब क्या होगा, इस एंडोस्पर्म के अंदर 2 सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, 2 सेक्स ऑर्गन्स। अच्छा, इनके सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हमने क्या कहा था, आर्चिगोनियम, विच इज अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। तो एंडोस्पर्म के अंदर ये 2 आर्चिगोनियम बनते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? इतना समझ में आया? एब्सोल्युटली क्लियर। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, दिस इज द फीमेल गैमेट, इसके अंदर अब एक सेल पड़ा हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मेल ने क्या बनाया था, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के अंदर है मेल गैमेट। अब क्या होगा, ये जिम्नोस्पर्म्स
अपने पोलन ग्रेन्स को डुश करके हवा में रिलीज कर देते। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी तो इतने पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं कि आजू बाजू की पूरी हवा ना ऐसे येलो येलो दिखने लगती है, बिकॉज इनके पोलन ग्रेन्स येलोइश कलर के होते हैं। तो पूरी हवा, मतलब जहां पर ये प्लांट्स ग्रो होते हैं पहाड़ों पे, कभी आप जाओगे जब इनका पॉलिनेशन सीजन आता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हवा में रिलीज होते हैं और वहां की हवा येलो येलो दिखने लगती है। इसको कहते हैं सल्फर शावर, क्योंकि सल्फर येलोइश कलर का होता है, ऐसा लगता है किसी ने वहां की हवा में सल्फर डाल दिया है। दैट्स कॉल्ड ए सल्फर शावर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, पोलन ग्रेन को यहां पे आना है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, फ्लावर का जो कार्पेल है, जो फीमेल ऑर्गन है कार्पेल, उसके ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन लैंड होते हैं। अब मुझे बताओ यहां पे फ्लावर है क्या, स्टिग्मा है क्या? नहीं, तो पोलन ग्रेन कहां पे लैंड होगा? देखिए माइक्रोपाइलर एंड पे एक, अच्छा ये देखिए, दीज आर द आर्किगोनिया और उसके अंदर है एक सेल। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे एक चिपचिपा सा ड्रॉप बन जाता है जिसे कहते हैं पोलन ड्रॉप। क्या कहते हैं? पोलन ड्रॉप, क्योंकि इनके पास स्टिग्मा है नहीं ना, तो पोलन ग्रेन रिसीव कौन करेगा? तो एक चिपचिपा सा एक स्टिकी लिक्विड का ड्रॉप माइक्रोपाइलर एंड पे बन जाता है, इसे कहते हैं पोलन ड्रॉप। अब देखिए इंटरेस्टिंग एनिमेशन, अब पोलन ग्रेन्स हवा से उड़ते उड़ते इस पोलन ड्रॉप पे आके बैठते, जो मेल में से निकले थे, है ना। अब ये पोलन ग्रेन्स यहां पर आके बैठेंगे, अब यहां पर ये फूटेंगे, इनका होगा जर्मिनेशन। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, ये बनाते हैं पोलन ट्यूब। कैन यू सी दिस? देखिए ध्यान से एनिमेशन। अब ये पोलन ग्रेन से निकलता है पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब अंदर जाती है आर्किगोनिया के अंदर। लेकिन बेटा ये बहुत अंदर नहीं जाती, इट जस्ट गोस इनसाइड टिल द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम, है ना। एंजियोस्पर्म्स में पोलन ट्यूब नीचे तक जाती है, लेकिन यहां पर नीचे तक नहीं जाती है, खाली अपने अंदर के गैमेट्स को रिलीज करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, नाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड साइफोनोगैमी। पोलन ट्यूब बनाने के प्रोसेस को कहते हैं साइफोनोगैमी। साइफोन इज अ ट्यूब, सो फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड साइफोनोगैमी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये पोलन ग्रेन्स अपने अंदर के मेल गैमेट्स को, यहां पर देखिए, ये अपने अंदर के मेल गैमेट्स को इस ट्यूब के थ्रू इस आर्किगोनियम के अंदर रिलीज कर देंगे, और वो मेल गैमेट जाकर एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसे कहते हैं सिनगैमी। सो नाउ द एग सेल विल फ्यूज विद द मेल गैमेट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। अब सिनगैमी के बाद इसके अंदर बनेगा जाइगोट, यहां भी बनेगा जाइगोट, यहां भी बनेगा जाइगोट। नाउ जाइगोट की प्लॉइडी लेवल क्या होगी? 2n। हमने कहा फर्टिलाइजेशन में के बाद द प्लॉइडी लेवल ऑलवेज बिकम्स 2n, राइट। अब ये जाइगोट विल डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो, एंड दैट एम्ब्रियो विल नाउ फॉर्म अ सीड। तो यहां पर देखिए अब सीड्स बनना शुरू हुए, और उनके ऊपर सीड कोट है। क्यों? ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ओव्यूल के ऊपर के कवरिंग, they get converted into the seed coat. Are you understanding? And when this seed germinate, they will ultimately develop into the sporophyte. मतलब उस सीड्स में से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। So that is reproduction in gymnosperms. कितना बढ़िया ब्यूटीफुल। देखिए सी, हम सोचते हैं क्या नेचर में क्या क्या चल रहा है भाई प्लांट्स के अंदर, हमें तो सिर्फ ये पता है ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है हमको। थोड़ा प्लांट्स का भी देख लिया करो, वो लोग भी हनीमून मनाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसे कह देते हैं ओव्यूल, इसके अंदर जो मास ऑफ सेल्स है उसे कहते हैं न्यूसेलस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ओके, उस न्यूसेलस का माइक्रोपाइलर एंड का एक सेल वो डेवलप होके बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, वो फिर बनाएगा 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स में से जो 3 है वो डिजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा, इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। ये देखिए, ये अब ये जो टिश्यू अंदर है ये पूरा एंडोस्पर्म है ना, और यहां पर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बन रहा है, तो इट्स अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
एंड इट इज एक्टिंग एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये फीमेल ऑर्गन्स जो है आर्चिगोनियम ये इसके अंदर बने है ना, और उसके अंदर है एग सेल, राइट। अब क्या होगा, अब ये माइक्रोपाइलर एंड पे एक चिपचिपा सा ड्रॉप बनेगा जिसे कहते हैं पोलन ड्रॉप। अब जो पोलन ग्रेन्स है वो हवा से उड़ते उड़ते उस पोलन ड्रॉप पे आएंगे, वहां पर वो जर्मिनेट होंगे, उसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी जो आर्चिगोनियम के अंदर जाएगी टिल द माउथ। दिस फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब इज कॉल्ड साइफोनोगैमी, राइट। देन ये पोलन ग्रेन्स अपने मेल गैमेट्स को अंदर छोड़ेंगे। नाउ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी से बना जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना सीड, एंड व्हेन दैट सीड फॉल्स ऑन द सॉइल, वो हवा में उड़ते हैं, सॉइल में गिरते हैं, एंड दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब लास्ट पॉइंट में बता रहा हूं। आपने यहां पर देखा इस एक एंडोस्पर्म में 2 आर्किगोनिया हैं, अंदर 2 एग सेल्स हैं, तो 2 जाइगोट बने, 2 एम्ब्रियो बने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सीड एक ही बना लेकिन अंदर 2 एम्ब्रियो है ना। तो व्हेन वन सीड इज हैविंग मैनी एम्ब्रियो, मैनी मतलब एक से ज्यादा, यहां पर 2 हैं, मैनी एम्ब्रियो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वन सीड हैज मैनी एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, यस और नो। तो इसी के साथ हमारा जिम्नोस्पर्म टॉपिक यहां पर खत्म होता है। इस टॉपिक में बच्चों को काफी दिक्कत होती है, बट आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी बढ़िया एनिमेशन से इसको पूरा इजी कर दिया है, राइट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।